मॉर्निंग। तो देखा ही आपने, कुछ जामा बदला बदला सा स्टॉक 2020 का बहुत सालों से चला चले आ रहा था। तो आज से हम लोगों ने एक नया नाम इंट्रोड्यूस करा है, शो को बदल दिया गया है। बदला नाम आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सीधा सौदा। तो सीधी सेवा जाना जाता था अपनी प्रोग्रामिंग के लिए, पहला सौदा, आखिरी सौदा। तो आज से स्टॉक 2020 बदल चुका है, सीधा सौदा। नीरज जी, ये सीधा सौदा क्या है? स्टॉक बताने वाले या कुछ और करने वाले हो आप? आपको सीधे सीधे सौदा डालना है, इसलिए इसका नाम सीधा कर दिया गया। और इसमें भी स्टॉक की बात होगी। जो प्रॉमिस है कि आपको 20 टॉप आइडियाज़ मिलेंगे ही, वो भी इसमें रहेंगे। केवल थोड़ा सा स्टाइल बदलेंगे, तरीका थोड़ा सा बदलेंगे, लेकिन जो डिलीवरेबल प्रॉमिस है उसमें कोई चेंज नहीं है। बस केवल आप नाम सीधा सौदा देख रहे हैं। तो मतलब तो वो भरोसेमंद स्टॉक, वो बढ़िया चलने वाला फ्री हिट स्टॉक, ये सब रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे तो ठीक। अच्छा, तो इस सीधा सौदा की आज जो शुरुआत हो रही है, किस तरह के पिच पे, किस तरह के ग्राउंड पे ये मुकाबला होने वाला है, सीधे सीधे ट्रेड डालने वाला, वो जरा क्विकली पिच रिपोर्ट अपनी स्क्रीन पर लेकर आइए, हम सबकी स्क्रीन पर लेकर आइए। फ्राइडे को अमेरिकन मार्केट्स में बढ़िया सेशन था, फ्लैटिश नोट पे शुरुआत, दबाव आया, उसके बाद दिन भर स्क्रीन्स पे बाइंग या कवरिंग, जो कहना है कहिए, दिन के हाईज पे जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए, 2/3 से 1.5% का उछाल था। हाँ, आज सुबह डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे के अपमूव के बाद कुछ कंसोलिडेशन, और वहां पे भी जैसे हमारे यहाँ ये हफ्ता बड़ी अर्निंग्स का है, वैसे यूएस में भी बड़ी अर्निंग्स आनी है। उससे पहले कुछ कंसोलिडेशन के मूड में वहां के मार्केट्स आज फ्यूचर्स एटलीस्ट शुरुआती टिक्स में नजर आ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हमारे यहाँ रिजल्ट हैवी वीक, हमारे यहाँ वो थर्सडे की मंथली अप्रैल वायदा की एक्सपायरी, उसकी तैयारी, तो इंटरेस्टिंग हफ्ता हमारे सामने, और 5 कारोबारी सत्र मिलने वाले हैं। इस बार कोई छुट्टी नहीं है इस हफ्ते, तो 5 के 5 ट्रेडिंग दिन। मूड माहौल ठीक ठाक। कोविड का स्प्रेड हाँ थोड़ा सा बढ़ ही रहा है, एक्टिव केसेस ऑल इंडिया, लेकिन कुछ रे ऑफ होप्स बन रही हैं दिल्ली, मुंबई, जहां पे कुछ हद तक केसेस डे ऑन डे इंक्रीज करने का सिलसिला थम रहा है। डे ऑन डे कुछ दबाव आने शुरू हुए, गिरना शुरू हुए केसेस, तो उम्मीद जागती हुई। ऐसे ग्राउंड के बीच में नीरज जी दरअसल पिच है कैसी, अप्रोच कैसे करना है मार्केट को? देखिए, अप्रोच मेरा जो है वो लॉन्ग साइड का ही है। खरीदारी करके ही चलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो प्ले हो रहे हैं वो डिस्काउंटेड हैं। खासतौर पे जो कोविड की आप बात कर रहे हैं, उसमें कुछ पॉकेट्स में रिकवरी देखने को मिली। एक बड़ी चिंता थी कि वैक्सीन के लिए जो रॉ मटेरियल एपीआई है वो अमेरिका नहीं दे रहा था, लेकिन कल देर रात खबर आई कि वहाँ से वो रिलीज़ हो गया है, तो वो भी एक कंसर्न अब यहाँ नहीं रह गया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से ये आ चुके हैं कि वो लाखों की संख्या में खरीदेंगे और फ्री में लगाएंगे। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम इंडिया में भी अब वॉर फुटिंग पे होने वाला है। केसेस में भी थोड़ा सा कम देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बेटर प्ले है, बेटर पिच है, जहाँ पे आपको लॉन्ग साइड में ही पोजीशन बना के चलनी चाहिए। तो मेरे तो भैया 10 के 10 लॉन्ग है। 10 के 10 लॉन्ग है मेरे भी। मैं रात भर इंतजार कर रहा था, सुबह कुछ थोड़ा बहुत कहीं मूड बिगड़ेगा तो 2 सेल इंट्रोड्यूस करूंगा, सेल लेके बैठा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता। हफ्ते का आगाज पॉजिटिव नोट पे करना चाहिए, तो 10 के 10 बल्लेबाज मैं भी लेकर आया, और शुरुआत कर देता हूं मैं 2 दिग्गज स्टॉक्स के साथ। पहला तो है आईसीआईसीआई बैंक। वीकेंड पे नंबर्स आए और बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक डिलीवर करता हुआ, कोई डाउट नहीं। मुझे तो लगता है आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स इतने बढ़िया हैं कि आज शायद बैंकिंग एज अ स्पेस आपको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आए। तो Q4 के नंबर्स बेहद स्ट्रॉन्ग, डोमेस्टिक लोन ग्रोथ तगड़ा पिकअप, 18% साल दर साल का जंप, स्लिपेजेस मेयर 0.75% लोन्स के पहुंचते हुए, बाकी सारे एसेट क्वालिटी वगैरह के आंकड़े बढ़िया आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। और वीकेंड पे फिर मैं कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स देख रहा था, सीएलएसए ने बहुत एप्टली टाइटल करा है अपनी रिपोर्ट को न्यू ग्रोथ लीडर। इस तरह के इंडस्ट्री लीडिंग नंबर्स आईसीआईसीआई बैंक ने डिलीवर करे हैं, खरीद के चलना है। दिग्गज है, थोड़े से कंजर्वेटिव टारगेट्स हैं, 2.5% का अपमूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है दिन के दौरान बढ़िया अपमूव बने तो ट्रेल करेंगे हम लोग स्टॉप लॉस को। और जब मैं कह रहा हूं कि आईसीआईसीआई बैंक का रब ऑफ अक्रॉस बैंकिंग शायद आपको देखने को मिले, तो इसका इमीडिएट पीयर
जो मुझे लगता है आज बढ़िया आउट परफॉर्म करना चाहिए, वो है एक्सिस बैंक। इसको भी रेड आप आईसीआईसीआई बैंक के ध्यान रखिए, साल के हाई 680 के, तो वो कंफर्ट दे रहा है, ऑफ हाइस ट्रेड कर रहा है। लाइकवाइज एक्सिस बैंक के साल के हाई 800 के, वो भी ऑफ हाइस ट्रेड करता हुआ कंफर्ट दे रहा है। मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक के नंबर्स कल आने स्केड्यूल्ड है, तो उससे पहले एक्युमुलेशन शायद होता हुआ नजर आया आईसीआईसीआई बैंक के इस तरह के बेहतरीन नंबर्स के बाद। इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक्सिस बैंक को भी लॉन्ग करूं। तो शुरुआती 2 दिग्गज प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग स्टॉक्स जिनसे कर रहा हूं मैं शुरुआत। इसमें कोई शक नहीं, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा कैडिला के साथ। कैडिला के साथ शुरुआत करूंगा और साथ में ये भी बता दूं कि इसके लिए एक नेगेटिव खबर भी लोग चला रहे हैं, लेकिन मेरी कॉल बाई की है। नेगेटिव खबर लोग ये दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों ने कंसर्न जाहिर किया है कि जो एक दवा इन्होंने लॉन्च की थी वायरल के लिए, उसको उसकी टेस्टिंग का जो सेकेंड ट्रायल था वो बहुत कम पेशेंट के साथ, 40 के साथ था और बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में था। इस तरीके की तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन मैं इन सारी बातों को खारिज कर रहा हूं और बिल्कुल भरोसे के साथ खारिज कर रहा हूं। इनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत बढ़िया रिटर्न करेगा। क्यों? 2 रीज़न है। एक तो इनकी जो वैक्सीन का तीसरा ट्रायल है वो बस किसी भी हफ्ते आपको अप्रूवल मिलेगा, और जो शुक्रवार को ये दवा अप्रूवल आया उसके बाद वीकेंड के दौरान ये इसमें एक रायता फैलाया गया कि इसका ट्रायल बहुत अच्छा नहीं था। ये सब कोट अनकोट कह रहा हूँ कि एक फार्मा इंडस्ट्री के अंदर की इनफाइट होती है। बड़ी कंपनियाँ छोटी कंपनियों को ग्रो नहीं करने देना चाहती हैं, और यही बात भारत बायोटेक के बारे में कही जा रही थी। भारत बायोटेक के जो लेटेस्ट ट्रायल के नंबर आए वो बेस्ट एवर हैं, किसी भी वेरिएंट में 100% वो काम कर रही है। तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कैडिला में बिल्कुल खरीदारी करके ही चलना चाहिए, बेस्ट स्टॉक है। एस्ट्राजेनेका में भी खरीदारी करिए, क्योंकि जो 2 वैक्सीन इस समय सबसे ज़्यादा लग रही, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, उसमें हर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर प्लेस कर दिए गए हैं बड़ी संख्या में, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि इन दोनों को फ़ायदा होगा। तो एस्ट्राजेनेका लगातार पिछले हफ्ते से तेज़ी दिखा रहा है। शुक्रवार को हालांकि थोड़ा सा ठंडा पड़ा था, लेकिन हमें लगता है कि रिन्यूड बाइंग इसमें देखने को मिलेगी, इसलिए एस्ट्राजेनेका में भी खरीदारी कर सकते हैं। 4300 का आज के लिए टारगेट हुआ। क्या रे बात, ये आज फिर 10 के 10 फार्मा है क्या? नहीं, आज 10 के 10 फार्मा नहीं है। अच्छा, आज थोड़ा सा ठीक है। नहीं, आज ठीक है, बाकी पॉकेट भी शायद आउट परफॉर्म करें। तो शुरुआत तो फार्मास्यूटिकल्स के साथ हुई है। इंटरेस्टिंग। तो मैं फाइनेंशियल्स पे दाव लगा रहा हूँ, नीरज जी अभी फार्मास्यूटिकल्स पे हैं। अगले जो 2 स्टॉक है, पहला एसबीआई कार्ड स्क्रीन पर लेकर आइए। अच्छा, एसबीआई कार्ड्स मेंशन कर रहा हूं क्योंकि खबर सेंटिमेंट पॉजिटिव है, सिर्फ इसीलिए, पर बढ़िया सेंटिमेंट पॉजिटिव है। एक दिक्कत है कि आज इस कंपनी के नंबर्स आने, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। अब एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज 1150 के साल के हाईज, वहां से करेक्ट होकर काउंटर कामकाज कर रहा है। वीकेंड पे खबर आपने कार्ड्स बिजनेस को लेकर सुनी होगी। आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करें अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल पर। दोनों को बाहर करा गया है नए कस्टमर एडिशन से, क्योंकि अपने कार्ड नेटवर्क्स पे नए कस्टमर्स नहीं ले सकते ये लोग 1 मई ऑनवर्ड, यानी कि मेरे ख्याल से कुछ ही दिन बाद से वो अलाउड नहीं होंगे। इश्यूज हैं उनके पेमेंट सिस्टम्स का जो डेटा है उसके स्टोरेज को लेकर। तो ये ऑर्डर जो आया, ध्यान रखिए, जिनके पास ऑलरेडी कार्ड है उनको इंपैक्ट नहीं करता है, फ्रेश न्यू कस्टमर एडिशंस को इंपैक्ट करता है। ये सेंटिमेंट पॉजिटिव बनता है एसबीआई कार्ड के लिए। अब इन दोनों मार्की ब्रांड से एसबीआई कार्ड्स पे कितने लोग आ रहे होंगे, एनीबडी इज गेस। इस पैंडेमिक के बीच में कितने लोग फ्रेश कार्ड्स खरीद रहे होंगे, एक्वायर कर रहे होंगे, एनीबडी इज गेस। पर बढ़िया सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसलिए एसबीआई कार्ड्स को रडार पे रख रहा हूं। कंपनी बढ़िया ऑफ हाई ट्रेड कर रही है, एक अच्छी खबर आती हुई, पर रिजल्ट्स हैं तो स्टॉप लॉस जरूर नोट डाउन करिएगा। इसी कड़ी में आरबीएल बैंक को लेकर आई है। वैसे भी बैंकिंग फाइनेंशियल्स को लेकर मैं बुलिश था। आरबीएल बैंक के साल के हाईज 275, साल के हाईज छोड़िए, पहले तो ये स्टॉक 700 प्लस के लेवल्स देख चुका है, उस तरह की तो है, तो बहुत पिटा हुआ स्टॉक। अभी सिर्फ खबर की वजह से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं। अच्छा, एक तो वो कार्ड्स बिजनेस, आरबीएल बैंक उसके लिए जाना जाता है। सिटी बैंक ने इंडियन मार्केट्स को क्विट करने का फैसला दिया। वो एग्जिट जो है वो डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक्स के लिए एक ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा।
अपने अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस को स्केल अप करने के लिए। एचडीएफसी बैंक सबसे बड़ा प्लेयर है स्पेस में, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी इंपोज कर रखे हैं आरबीआई ने फ्रेश कस्टमर एक्विजिशंस को लेकर। तो बहुत सारी टेलविंड्स बन रही हैं कार्ड्स बिजनेस के लिए, बड़े बाकी प्लेयर्स के लिए। इसलिए एसबीआई कार्ड्स, आरबीएल बैंक को रडार पे और फाइनेंशियल शायद आज बढ़िया टेलविंड दें, इसीलिए भी खरीदारी करने के मौके। अच्छा, दो स्टॉक आगे बताऊंगा मैं नीरज जी, क्योंकि दोनों फिर दूसरी कड़ी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं। मेरे अगले दो स्टॉक है, एक तो उसमें राजरतन ग्लोबल वायर करके कंपनी है। ये कंपनी जो टायर के अंदर वायर लगता है वो वायर बनाती है, और इसने अपने रिजल्ट पेश किए इसलिए इसको चुना है। इनकी जो कुल आमदनी है उसमें 48% की ग्रोथ देखने को मिली है, 184 करोड़ इन्होंने क्लॉक की है, और मुनाफा इनका जो है 300% बढ़ के 23 करोड़ 21 लाख रुपए के आसपास आया है। तो ये इंडिकेट करता है कि डिमांड है। हालांकि बीच में अभी इस समय पेंडेमिक लोगों को लग रहा होगा, लेकिन ग्लोबल प्लेयर है ये, और इसकी जो डिमांड है मुझे लगता है कि आगे भी बनी रहेगी ऑटो एंसिलरीज में। तो इसीलिए इसको खरीदारी करने की सलाह है। 900 रुपये के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ओएनजीसी पे ध्यान रखिएगा, एक बड़ी दिलचस्प खबर है कि सरकार कर नहीं कुछ पा रही है डाइवेस्टमेंट के फ्रंट पे, लेकिन कंपनियों के तरह तरह के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। ओएनजीसी को ये लिखा गया है कि वो अपने बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट में हाइव ऑफ करें, जिसमें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई कि आप अपना जो ड्रिलिंग का कारोबार है, जो एसेट्स अलग हैं आर रत्ना आर सीरीज़ के, उनको पाइप के, इन सबको अलग अलग करिए और वैल्यू अनलॉक होगी इससे। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है ऑयल कंपनी के लिहाज से, ओएनजीसी के लिहाज से, क्योंकि ये सिद्धांत रूप में मैं सहमत हूँ कि हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक है। इसकी बुक वैल्यू आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, इससे 3 गुना ज़्यादा बुक वैल्यू है इसकी। वो सप्रेस है, इसमें पता नहीं चलती है। 100 रुपये का स्टॉक मिल रहा है, इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है। तो सरकार का इरादा हो सकता है वैल्यू अनलॉकिंग का हो, लेकिन वैल्यू तो है इसमें, ये तो तय है। तो अब कब होगा ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। देखिए बीपीसीएल अभी तक अटका हुआ है, लेकिन अगर ये सोच बन रही है तो कम से कम इन्वेस्टर्स की नज़र पड़ेगी और बड़े लोग इसको पढ़ना शुरू करेंगे, और तब इस कंपनी के बारे में लोग जानेंगे। तो यही काफ़ी है कि आप इसको स्टडी कर पाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। 110 का टारगेट, और अगर क्रूड ऊपर जाएगा, रिकवरी, ग्लोबल रिकवरी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आज इस खबर पे है 110 का टारगेट ओएनजीसी के लिए। क्योंकि अगले दो स्टॉक एक साथ बता देता हूं, 5वां नंबर का और डिपेंडेबल दोनों एक साथ, क्योंकि एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं। जैसे बैंक्स थे, जैसे कार्ड पेमेंट वाली कंपनीज थी, कार्ड बिजनेस वाली कंपनीज थी, वैसी दो सरकारी कंपनीज बीईएमएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल को स्क्रीन्स पर दिखाइएगा। बीईएमएल के साल की आई 1550, वहां से अब नीचे ऑफ हाइस कामकाज करता हुआ। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी, सबसे अट्रैक्टिव शायद इजीली होने वाला शायद यही है आपकी स्क्रीन पे, जिसपे देश की बहुत मार्की कंपनीज ने वैसे ही दाव लगा रखा है। खैर वो अलग कहानी। इंडियन आर्मी ने नोटिस जारी करा है 350 लाइट टैंक्स प्रोक्योर करने के लिए। दरअसल माउंटेन वॉरफेयर एज लद्दाख के स्टेलमेट के बाद इंडियन आर्मी को वहां पे असल में लाइट टैंक्स ही चाहिए, जिसके लिए बिडिंग को खोला गया, टेंडर इनवाइट करे जाएंगे, और ये मेक इन इंडिया के तहत होने वाला है। अब तक क्या होता था, डीआरडीओ की रिसर्च डीआरडीओ बनाता था, और ये सब कंपनीज अलग अलग कंपोनेंट सप्लाई करने में मदद करती थी। तो इन सबको रडार पर रखना है। बीईएमएल और बीईएल, इन दोनों को खरीदारी करने के मौके, और वैसे भी सरकारी कंपनीज में दो जो है जिनके बिजनेसेस बहुत स्ट्रांग लगते हैं। बीईएमएल वो मेट्रोज के लिए बहुत जानी जाती है, बाकी डिफेंस वगैरह अपनी जगह, और बीईएल तो हम सब जानते ही हैं किस तरह से डिफेंस में पकड़ बना ली इस कंपनी ने। वो लगता है दोनों कंपनीज के लिए बढ़िया टेलविंड बनता है ये खबर, खरीदारी करने के मौके। खैर अब टेंडर कौन जीतेगा और कौन इवेंचुअली 350 लाइट टैंक सप्लाई करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इन दोनों के लिए खबर के चलते टेलविंड्स बढ़िया बनती हैं। अच्छे लेवल्स पे बैठे हुए हैं, ऑफ हाइज ट्रेड कर रहे हैं, खरीद के चलिए। चलिए, आपने अपने 6 स्टॉक बता दिए हैं, तो मेरा 5वां स्टॉक और 6वां फटाफट बता देता हूँ आपको। 5वां स्टॉक है मेरा मोंटे कार्लो, और ये मैंने इसलिए लिया है कि वीकेंड के दौरान एक और इसी सेगमेंट की कंपनी है स्पोर्ट्स किंग, उसके रिजल्ट्स आए थे, बड़े धांसू रिजल्ट देखने को लग रहे हैं। तो उस सेगमेंट की जो लीडर कंपनी है मोंटे कार्लो, उस पर फोकस करिएगा, और समर के लिए बुकिंग इसी समय होती है, तो मुझे लगता है कि वो ऑर्डर बुक भी आपको कुछ समय बाद दिखेगी। तो मोंटे कार्लो खरीदारी का मान है यहाँ पे 235 का टारगेट रखिएगा, और डिपेंडेबल के तौर पे है हैरिसन मलयालम। दरअसल कॉफ़ी की कीमतें वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं,
शुगर की भी बढ़ रही, तो आगे शुगर के स्टॉक बताऊंगा। लेकिन कॉफ़ी की कीमतों में वर्ल्ड वाइड बहुत तेज़ी आई है। खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि कई इलाकों में जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पे क्रॉप की इश्यूज़ खड़े हुए हैं, तो जो कॉफ़ी प्राइसेस हैं उसका बड़ा फ़ायदा इसको मिल सकता है। मुझे लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। 160 का टारगेट होगा इसका। तो चलिए 6 स्टॉक दोनों टीम के हो चुके हैं। एक क्विकली ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे फ्री हिट और पिंच हिट। एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में, और बात अब होगी यहाँ पे फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। तो जैसा कि मैंने इंडिकेशन आपको पहले ही दे दिया था कि चीनी शेयर हमारी टीम में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि ग्लोबली ज़बरदस्त रिपोर्ट है यहाँ पे। तो फ्री हिट के तौर पे द्वारिकेश और केएम शुगर पिंच हिटर के तौर पे ये इसलिए लिया है कि जो खबरें निकल के आ रही हैं कि लंदन में प्राइसेस पिछले 1 महीने में 14% बढ़ चुके हैं और लगातार इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 6 महीने में 26% और 1 साल में 56% लंदन प्राइसेस हैं, और इंडिया से लगातार एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कोटा बढ़ा के किया जा रहा है। और यूके के लिए तो खास तौर पे 3700 टन का कोटा एक्स्ट्रा दिया गया था। डीलर्स का ये कहना है कि जो तमाम फंड मैनेजर्स हैं वो इसमें बहुत बड़ी बाइंग कर रहे हैं। हेज फंड की तरफ से इसमें तेज़ बाइंग देखने को मिल रही, क्योंकि कुछ यूरोपीय कंट्री और ब्राज़ील में क्रॉप खराब हो गई है। तो उसके बैकड्रॉप में जो हेज फंड की बाइंग देखने को मिल रही शुगर शेयरों में, ये बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही। शुगर शेयरों के बजाय शुगर में ही, क्योंकि ये हेजिंग लंदन मार्केट में अगर आप देखेंगे शुगर में तो वो दिखेगी। इसीलिए साल भर में मैंने आपको बताया 56%, 6 महीने में 26% और 1 महीने में 14% की ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। इंडिया पर्सपेक्टिव में इसको आप रिफ्लेक्ट करिए तो समर की डिमांड चीनी की काफ़ी तेज़ होती है। पैंडेमिक की वजह से थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन इस बार उस तरह का लॉकडाउन नहीं लगा कि सब कुछ बंद हो। सब कुछ खुला हुआ है, सारी दुकानें खुली हुई हैं, तो मुझे लगता है कि इसका ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसीलिए 2 शुगर कंपनीज़ को लिया है, और सरकार लगातार एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे रही, तो इससे इनको सपोर्ट मिलेगा। तो द्वारकेश शुगर और केएम शुगर्स में खरीदारी करके चलें। ओके, अगले 2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला है मैक्स इंडिया। मैक्स ग्रुप के स्टॉक पिछले हफ्ते भी रडार पे आए थे मेरे। साल के हाइज 80 के, तो ऑफ हाइज में ख्याल से 65 ऑड लेवल्स को फ्राइडे को बंद हुआ था। एक टाइट रेंज में अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो ये स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ, लेकिन फ्राइडे को रिपोर्ट थी कि यहाँ पे एक नॉन प्रोमोटर एंटिटी ने बहुत एग्रेसिवली बाइंग करी है, इसलिए रडार पर रखिएगा। बढ़िया कंसोलिडेशन शायद चलने की तैयारी कर रहा होगा। रामकृष्ण फोर्जिंग्स, बेहतरीन कंपनी, 600 सवा 600 के साल के हाईज, तो ये भी ऑलमोस्ट वहां से 100-125 रुपए नीचे करेक्ट हो चुका है इस वीकनेस के दौरान, जब बाजार में वीकनेस क्रीप इन हुई थी। इस कंपनी ने वैसे अनाउंसमेंट भी करा है, वीकेंड पे न्यूज आई थी कि कमर्शियल प्रोडक्शन 7,000 टन प्रेस का, इसके जो जमशेदपुर का प्लांट है वहां पे शुरू हो चुका है। तो तगड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन इनहैंस होकर कमीशन होता हुआ रामकृष्ण फोर्जिंग को रडार पर रखिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 स्टॉक्स, हमें एक दूसरे की सीधा सौदा की टीम्स में कौन से स्टॉक। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीधा सौदा में, और सीधा सौदा में सीधे ट्रेड चलाते हैं यहाँ पे। अब आखिरी के 2 स्टॉक्स, तो सीधा ट्रेड इसमें बनता है उगर शुगर और उत्तम शुगर में। चीनी की पूरी स्टोरी हमने आपको बताई, और इन स्टॉक्स को क्यों चुना उसके पीछे इनका रीज़न है कि ये बहुत ही कम वैल्यूएशंस पर भी अवेलेबल है। शुगर की रैली पिछले 8-10 दिनों से चल रही। जब मैंने पहली बार बताया था वहाँ से शुरू हुई, फिर बीच बीच में कई और चैनलों में इसकी चर्चा हुई, लेकिन लगातार चल रही है। तो ढूंढा हमने उन शेयरों को जो लो वैल्यूएशन पे, इससे पहले हमने आपको केएम शुगर बताया था 4.3 के वैल्यूएशन पे, उगर शुगर 4.1 के वैल्यूएशन पे, उत्तम शुगर 5.8 के वैल्यूएशन पे। तो शुगर पैक में भी जो सबसे सस्ते शेयर इस समय आपको मिल रहे हैं वो मैंने आपको बताया। तो उगर और उत्तम शुगर में खरीदारी करके चलें। 2 रिजल्ट्स जाते जाते और छोटी कंपनीज, बढ़िया नंबर्स। एक तो है स्पोर्ट किंग इंडिया, ये दरअसल एक टेक्सटाइल कंपनी है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस है। क्या नंबर्स आए, 324 करोड़ की आय बढ़कर 413 करोड़ रुपए साल दर साल, 1.25 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 44 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस तरह से स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन रेवेन्यूज का पर्कुलेट होता हुआ बॉटम लाइन पर इस क्वार्टर का ईपीएस हो गया है स्पोर्ट्स किंग का 133 रुपए, एक क्वार्टर का ईपीएस, पूरे साल का 250 रुपए का ईपीएस। इस कंपनी को रडार पर रखेंगे। अगला है कंट्रोल प्रिंट। अब इसके भी इसके 290 प्लस के साल के हाई से करेक्ट हुआ। नंबर्स देखिए, 61 करोड़ के रेवेन्यू 46 करोड़ से बढ़कर, प्रॉफिटेबिलिटी
2.5 करोड़ पौने 3 करोड़ के प्रॉफिट्स बढ़कर 10.5 करोड़ रुपए इस कंपनी ने क्लॉक करे हैं। 6.5 रुपए का ईपीएस इस क्वार्टर का। इस तरह की परफॉर्मेंस इन दोनों कंपनी स्पोर्टकिंग इंडिया और कंट्रोल पॉइंट प्रिंट की, इसीलिए इन दोनों को मेंशन कर रहा हूं। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर, शायद स्ट्रीट ड्यूली रिवॉर्ड करता हुआ नजर आए। क्विकली 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। नीरज जी, सारे के सारे सीधे सौदा में सीधे ट्रेड्स हैं खरीदने के, क्या पसंद आ रहा है? बिल्कुल टॉप कॉल जो आज के है आईसीआईसीआई बैंक, उसमें आधा दर्जन से ज़्यादा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ चुकी है और बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है उन लोगों की और उनका मानना है बिल्कुल शानदार नतीजे हैं। तो इसके सिवा और कोई चॉइस हो नहीं सकती, बल्कि आज तो ये बैंक निफ्टी को अच्छे से ड्राइव कर सकता है। तो हमें लगता है कि आपने जो टारगेट दिया वो बहुत आसानी से खुलते ही या खुलने के 10 मिनट के अंदर अचीव होना चाहिए। तो आईसीआईसीआई बैंक मेरी कैप्टन चॉइस होगी। मेरी टीम देख के बताइए आपको उसमें कौन सा पसंद है। कई सारे स्टॉक्स, लेकिन खास तौर पे ओएनजीसी आपने बहुत डिटेल में मेंशन करा था इस कंपनी के बारे में, किस तरह की इनहेरेंट वैल्यू है इसमें। तो ऐसे स्टॉक वैसे भी कंफर्ट देते हैं। और लकली एक और टेलविंड है, कच्चा तेल जहां छोड़ा था फ्राइडे को, उससे तो कुछ ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अपस्ट्रीम कंपनीज के लिए वैसे भी वो एक टेलविंड बन जाता है। तो ओएनजीसी अच्छे स्वीट स्पॉट में इस स्टॉक को रडार पे रखता है। चलिए, मेरी 10 की टीम आज के शुरुआती सीधा सौदा की आप लोग की स्क्रीन पर आई। तो आज पहला सीधा सौदा का मुकाबला, सीधे सीधे 10 ट्रेड, सब खरीदारी करने के। भाई हफ्ते के आगाज बढ़िया होने चाहिए। तो पहला तो दोनों स्टॉक जो है वो बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग दिग्गज है। आईसीआईसीआई बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडिंग परफॉर्मेंस पर, उसका रब ऑफ मिलेगा एक्सिस बैंक को, इसीलिए इन दोनों को रडार पे रखा है। दूसरे दो स्टॉक जो है वो कार्ड्स के लिए, क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस के लिए जाने जाते हैं। एसबीआई कार्ड और आरबीएल बैंक। वैसे भी मान के चल रहा हूं फाइनेंशियल्स आज स्वीट स्पॉट में होंगे आईसीआईसीआई बैंक के चलते, पर एसबीआई कार्ड्स के आज नंबर्स भी आने, तो जरा स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे। दरअसल अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डायनर्स क्लब इंटरनेशनल पे फ्रेश कस्टमर एक्विजिशन पे आरबीआई ने रोक लगा दी है। पॉजिटिव सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है। और सिटी बैंक वैसे ही भारत से बोरी बिस्तर बांध के जा रहा है। तो बाकी पीयर्स इनकम्बेंट्स के लिए बढ़िया खबर है, इसलिए आरबीएल बैंक को भी रडार पर रख दिया। बीएमएल और बीएल इसीलिए क्योंकि इंडियन आर्मी लद्दाख के स्टैंड ऑफ को देखते हुए 350 लाइट टैंक्स और प्रोक्योर करने जा रही है। न्यूज रिपोर्ट्स आपको वो मिलेंगी हर जगह, इसीलिए इन दोनों स्टॉक ऑफ हाई स्ट्रेट कर रहे हैं स्वीट स्पॉट पे। मैक्स इंडिया पे फ्राइडे के डेवलपमेंट, फ्राइडे के ट्रेड के बाद न्यूज आई कि इसमें एक नॉन प्रोमोटर एंटिटी ने बहुत एग्रेसिवली खरीदारी करी है, इसीलिए रडार पे रखा है। बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है ये स्टॉक अब चलने की तैयारी करे। रामकृष्ण फोर्जिंग्स, खबर है केपेक्स कमीशन कर दिया जमशेदपुर प्लांट में, इसीलिए रडार पे। और बाकी के दोनों स्टॉक जो हैं रिजल्ट्स के चलते, एक तो है स्पोर्टकिंग इंडिया, दूसरा है कंट्रोल प्रिंट। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स दोनों ही कंपनीज के, इसीलिए दोनों में खरीदारी करने का कॉल। चलिए, खरीदारी पे पूरा फोकस है और शुरुआत में 2 फार्मा कंपनी शामिल की थी, कैडिला और एस्ट्राजेनेका। दोनों में ही खबरें हैं, इसलिए इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी। इसके साथ ही मोंटे कार्लो भी ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स किंग के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं और इस सेक्टर की लीडर मोंटे कार्लो है, तो उसके नतीजे भी एक्सपेक्टेड लाइन पे अच्छे होने चाहिए। इसके साथ ही राजरतन ग्लोबल वायर्स, बहुत ही बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। और ओएनजीसी, जिसमें वैल्यू अनलॉकिंग के लिए सरकार की तरफ से एक फरमान जारी हुआ है कि अपने अलग अलग एसेट्स को अलग अलग करिए। इसके साथ ही आप ध्यान रखिएगा हैरिसन मलयालम में कॉफ़ी की कीमतें ग्लोबली बहुत तेज़ होती हुई दिख रही हैं, तो उसका फ़ायदा इसको मिल सकता है। और अंत में 4 चीनी कंपनीज़ हैं, द्वारिकेश है, केएम शुगर, उत्तम और उगर। चीनी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं ग्लोबल मार्केट में और इंडियन मार्केट से एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो हमें लगता है चीनी शेयर आज फिर से एक बार सेक्टर के तौर पर चमकता हुआ दिखेगा। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं और टॉप 20 आइडियाज़, कुछ सेक्टर्स, कुछ न्यूज एनालिसिस आपको मिल चुका है, लेकिन आगे बढ़ते हैं क्योंकि हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी खबरें, बहुत सारे नतीजे, फेड की बैठक, अप्रैल की एक्सपायर, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो बड़ा हैपनिंग रहने वाला है। तो किस तरीके के माहौल में आपको ट्रेड करना है, कैसे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, तो उसके लिए मुनाफे की तैयारी शो है। सीधे चलते हैं शैल जी और वीरेंद्र के पास जो दिल्ली से बिल्कुल मौजूद हैं। शैल जी बताइए आज का माहौल क्या है, क्या करना चाहिए?
तो नीरज जी आपको शुभ प्रभात, आशीष जी आपको गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो से और Good morning, हमारे sir. लाखों दर्शकों को प्रणाम। मेरे ख्याल से मूड माहौल तो आपने सेट कर ही दिया है सीधा सौदा के 20 पिक्स में। यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आपको आता हुआ देख सकता है, खासकर कमोडिटी स्पेसेस में, और बैंक्स में एक अच्छी तेज़ी आपको वापस आती हुई दिख सकती है। ध्यान दीजिए कि पिछले 5 सेशंस में बैंक निफ्टी 4 में लाल निशान में बंद हुआ है, और जैसा कि दोनों आशीष जी और नीरज जी आपको बता ही रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे बहुत शानदार हैं। एक री रेटिंग शायद स्टॉक पर होती हुई दिखे, और साथ ही साथ पूरा प्राइवेट बैंकिंग बास्केट आपको बढ़ता हुआ दिखे। तो मेरे ख्याल से ये सबसे एक अहम सेक्टर होगा शुगर और कॉफ़ी के अलावा, जहाँ पर आप बढ़िया रनअप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान केंद्रित रहेगा पूरा के पूरा फार्मा स्पेस पर। हालांकि आज नीरज जी ने सिर्फ 2 फार्मा स्टॉक्स उतारे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे पूरे हफ्ते, तो पिछले 3 सेशन में नीरज जी ने 10 खिलाड़ी उतारे थे अपनी टीम में, और 10 के 10 बैट्समैन थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको फार्मा एंसिलरी स्पेस पे काफ़ी रुझान लगता हुआ दिखेगा। लेकिन ये और बहुत कुछ वीरेंद्र जी बात करेंगे हेडलाइंस के बाद।